हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर से चैप्टर वाइज जो है फैक्ट और उससे संबंधित जो है एमसीक्यू की मतलब प्रश्न के क्वेश्चन आंसर के। तो उसी का ये नेक्स्ट आज वीडियो होगा। चैप्टर नंबर 4 हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक यानी कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पीसी कहते हैं। ठीक है, पीसी कहा जाता है। और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो चीज़ें इसमें देखेंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में इसमें हम फैक्ट वाइज जो है डिटेल में देखेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी हम करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके पिछला वाला अगर चैप्टर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तथ्य सार है कुछ और इसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, और इस तथ्य सार के माध्यम से हम इसमें थोड़ा थोड़ा इसको जो है डिटेल में देखेंगे। दिया गया है कि पर्सनल कंप्यूटर किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी जो होता है किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया। तो देखिए इसके नाम से पता चलता है, पीसी मतलब कि पर्सनल मतलब कि व्यक्तिगत। तो ये व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करता है, जिसको पीसी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर का कब हुआ था, तो देखिए 1970 में एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया, और उसके विकसित होने से जो है माइक्रो कंप्यूटर का जन्म हुआ। ठीक है, पहले इसके पहले जो है बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर बनते थे, तो जब माइक्रो प्रोसेसर बना तो माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से जो है माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया। और इसके बाद 1970 के बाद सबसे पहले 1981 में एक कंपनी है अमेरिका की आईबीएम। आईबीएम ने मतलब कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा नाम है आईबीएम का, और इसने जो है पर्सनल कंप्यूटर का सर्वप्रथम निर्माण किया। ठीक है, जिसे आईबीएम पीसी कहा गया था। क्या कहा गया था, आईबीएम पीसी उसका नाम दिया गया था। बाद में बनने वाले जो पीसी आईबीएम पीसी कंपेटेबल कहलाए, और अर्थात वह कार और क्षमता में क्या थे, आईबीएम पीसी जैसे ही हैं, पर उन पर वह सभी कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं जो आईबीएम पीसी पर चलते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए गए डिजिटल कंप्यूटर हैं, जिस पर एक बार में एक ही यूजर्स कार्य कर सकता है। इसे ऑफिस कार्य हो गया, डेटाबेस तैयार करना, ईमेल भेजना, इंटरनेट से जुड़ना, वीडियो गेम खेलना, संगीत है, ठीक है, वीडियो देखना, मूवी देखना, ये सभी आदि देखने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को हम मॉडेम तथा संचार के माध्यम के द्वारा नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में प्रचलित पर्सनल कंप्यूटर को मदरबोर्ड की डिजाइन के आधार पर 3 प्रकार में विकसित उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला उसमें आपका आता है पीसीएटी। पीसीएटी मतलब पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर दूसरा उसमें आता है, दूसरा प्रकार है पीसीएटीएक्स। ये इसका मतलब क्या हो गया, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड। और इसमें तीसरा जो आता है वो है पेंटियम पीसी। ठीक है, पेंटियम पीसी यानी पेंटियम पर्सनल कंप्यूटर। तो 3 प्रकार वर्गीकृत किया गया है। चलिए अगले पॉइंट देखते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, तो देखिए पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क हो जाएगा। यहाँ पे हार्ड डिस्क है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर्स के पार्ट्स क्या क्या है, तो देखिए वर्तमान पीसी के लिए पार्ट्स जो होते हैं उसमें आता है आपका सिस्टम यूनिट हो गया, और इसके अलावा आ जाता है इसमें मॉनिटर, या फिर इसको वीडियो कहते हैं मॉनिटर को। वीडियो मतलब कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर को। और मॉनिटर के बाद इसमें आ जाता है कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये 5 प्रकार हैं, 5 घटक हैं जो आपके जो है पर्सनल कंप्यूटर के लिए घटक माने जाते हैं, आवश्यक हैं इसमें वर्तमान में। उसमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सा हो जाएगा, तो हार्ड डिस्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है, देखिए कंप्यूटर में जो विस्तारण क्षमता है, स्टोरेज डिवाइस अगर हमें एक्सटेंड करना है तो उसके लिए हम स्लॉट्स उसमें लगाते हैं। स्लॉट्स होता है, तो स्लॉट्स जो होता है क्या होता है, ये विस्तारण क्षमता को प्रदान करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्लॉट्स। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, तो मदरबोर्ड को हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। अब मदरबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। मदरबोर्ड की बात करेंगे तो ये जो होता है यह प्लास्टिक बना पीसीबी होता है। पीसीबी मतलब क्या होता है, पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है। तो ये प्लास्टिक का बना हुआ पीसीबी होता है। ये धातु की पतली रेखाओं द्वारा यह 2 उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करता है, और यह कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है। तो सिस्टम बोर्ड इसे कहते हैं।
संपूर्ण कंप्यूटर जो होता है मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है। सिस्टम यूनिट के सभी उपकरण मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड पर माइक्रो प्रोसेसर लगने का स्थान भी बना रहता है और इस कारण हम मदरबोर्ड को क्या कहते हैं, सिस्टम बोर्ड कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा कि सिस्टम बोर्ड क्यों कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा सिस्टम बोर्ड क्यों कहते हैं। अगला चलते हैं, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है। तो देखिए कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होता है वो किस में डालते हैं, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका, डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। ठीक है, हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव। तो देखिए हार्ड डिस्क जो होता है पर्सनल कंप्यूटर का मेन घटक है और यह एक प्रमुख जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा और प्रोग्राम को स्टोर रखता है। इसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है, बड़ी होती है। किसकी, हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता जो होती है वो बड़ी होती है। यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, किस प्रकार की मेमोरी है, तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें अगर हम बात करेंगे पर्सनल कंप्यूटर में, तो हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव को एक यूनिट की तरह एक प्रदूषण रहित डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है जिसे विनचेस्टर डिस्क कहा जाता है। जो जिसमें ये बंद रहता है दोनों डिस्क, ये उसको क्या कहते हैं, विनचेस्टर डिस्क कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता जो होती है वो जीबी में आकी जाती है। जीबी मतलब गीगाबाइट में आकी जाती है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं वो क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सिस्टम यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टम यूनिट किसे कहते हैं, एक बॉक्स टाइप का होता है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक भाग उसमें होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम यूनिट में अगर हम बात करेंगे तो पीसी का ये जो होता है पर्सनल का मुख्य पार्ट होता है, मेन भाग होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पीसी के अन्य सभी घटक जो है इससे जुड़े रहते हैं। बाह्य संरचना के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक होता है डेस्कटॉप टाइप और दूसरा जो होता है वो होता है टावर टाइप। ठीक है, डेस्कटॉप टाइप इसमें क्या होता है, तो इसमें सिस्टम यूनिट का एक चौकोर बॉक्स टेबल पर पड़ा रहता है और तथा मॉनिटर उसके ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तो वो हो जाता है डेस्कटॉप टाइप। दूसरा हो गया टावर टाइप, इसमें सिस्टम यूनिट का बॉक्स टेबल पर सीधा खड़ा रहता है तथा मॉनिटर उसके बगल में रखा जाता है। तो वर्तमान में जो प्रचलित है वो कौन सा है, तो वो टावर टाइप जो है प्रचलित है। ठीक है, सिस्टम यूनिट के घटक है, मुख्य घटक में से मेन पार्ट्स में आता है पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, पावर सप्लाई यूनिट आता है, इसको अभी आगे हम देखेंगे। दूसरा इसी में आ जाता है मदरबोर्ड। ठीक है, सिस्टम यूनिट के घटक बता रहा हूँ। तीसरा इसमें सीपीयू आ जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के अंदर अंतर्गत माइक्रो प्रोसेसर, रैम चिप, रोम चिप, ये सभी लगे होते हैं। ठीक है, चौथा आ जाता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट यानी वीडियो जिसको कहा। साउंड कार्ड आ जाता है, फिर डिस्क ड्राइव कंट्रोल और आउटपुट अडाप्टर आ जाता है। ठीक है, आउटपुट अडाप्टर कार्ड आ जाता है, स्पीकर आ जाता है, टाइमर आ जाता है, एक्सपेंशन स्लॉट आ जाता है, पीसीआई मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट आ जाता है, फिर यूएसबी, सीमॉस मतलब कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर आ जाता है, फिर एजीपी बस यानी कि एसिलरेटेड ग्राफिक पोर्ट बस आ जाते हैं। ये इतने सारे जो है सिस्टम यूनिट के क्या हैं, पार्ट्स हैं। चलिए अभी एक एक करके जिस तरीके से आएगा उस तरीके से हम एक एक करके जानेंगे। चलिए अगला पॉइंट है, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। ठीक है, कोई भी म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक डिवाइस है, उसको हम साउंड कार्ड से जोड़ेंगे तो कौन सा पोर्ट जोड़ता है ये बताना। तो उस पोर्ट का नाम क्या है, तो वो होता है मिडी पोर्ट। मिडी पोर्ट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए साउंड कार्ड जो होता है ये किसका घटक है, ये पार्ट है सिस्टम यूनिट का। साउंड कार्ड जो है सिस्टम यूनिट का पार्ट है। मल्टीमीडिया में जो है म्यूजिक यानी आवाज जो होता है, ध्वनि के डिजिटल सूचनाओं को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए इस कार्ड को मदरबोर्ड पर बने खाके में जो है लगाया जाता है, इसको साउंड कार्ड को। और एक्सटर्नल स्पीकर से इसी कार्ड से जुड़ा होता है। जो एक्सटर्नल स्पीकर रखा होता है जिसमें आप हम सुनते हैं तो इसी कार्ड से जुड़ा हुआ होता है। कंप्यूटर में एक होता है मिडी पोर्ट। मिडी पोर्ट जो उसका होता है, मिडी का फुल फॉर्म क्या है, मिडी का फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, और यह पोर्ट साउंड कार्ड को संगीत डिवाइस से जोड़ता है। तो इस प्रकार ये साउंड कार्ड काम करता है, यहाँ पे चीजें याद रखिएगा। चलिए कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस का अर्थ क्या है, तो देखिए एसएमपीएस और कंप्यूटर पावर सप्लाई ये भी सिस्टम यूनिट का पहला घटक है। ठीक है, कंप्यूटर पावर सप्लाई। अब इसमें जो एसएमपीएस है इसका फुल फॉर्म बताना, तो स्विच मोड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म है। पावर सप्लाई यूनिट के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। इसे घरेलू बिजली से जो है 220 वोल्ट पर चलाते हैं। ठीक है, 220 वोल्ट एसी इसको सप्लाई किया जाता है और इसे यह कंप्यूटर प्रयोग के लिए जो है ±5 वोल्ट और 12 वोल्ट डीसी सप्लाई में बदल देता है ये पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों को ±5 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, जबकि इसके मोटर, पंखे आदि को 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है।
ये कंप्यूटर को उच्च व निम्न वोल्टेज की गड़बड़ियों से बचाता है। इसे वायु के सहारे जो है ठंडा करने के लिए बिजली का एक पंखा लगा रहता है। और आजकल अगर हम बात करेंगे तो हम प्रयोग करते हैं क्या, एसएमपीएस। एसएमपीएस मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये हो गया स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसका प्रयोग आजकल हम ज़्यादा करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को साथ साथ जोड़कर बनाया जा सकता है। तो देखिए साथ साथ पर्सनल कंप्यूटर को जोड़कर एक नेटवर्क बना सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा नेटवर्क, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर को हम जब साथ साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, और नेटवर्क बन जाएगा। तो नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्क क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेटवर्क पोर्ट। अब नेटवर्क पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है सिस्टम यूनिट के जो है पिछले भाग में लगा रहता है नेटवर्क पोर्ट, और ये कंप्यूटर को किसी अन्य कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए होता है। इसे RJ5 कनेक्टर भी कहते हैं। नेटवर्क पोर्ट को क्या कहते हैं, RJ5, RJ45 कनेक्टर, या फिर इसको लैन, ठीक है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर इसे ईथरनेट पोर्ट कहा जाता है। तो ये सभी इसके नाम हैं, ठीक है। RJ45 लैन ईथरनेट पोर्ट या फिर लैन लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसका प्रयोग हम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए नेटवर्क से जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें होंगी। अगला पॉइंट देखते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी का अर्थ क्या है, ठीक है। यह जॉब को हैंडल करने के लिए योग्य होता है, ठीक है। कंप्यूटर के संबंध में कंपैटिबिलिटी का अर्थ होता है यह जॉब को हैंडल करने के लिए योग्य होता है। अगला है, कंप्यूटर में सामान्य फोन जैक की तरह दिखाई देता है तो उसको क्या कहते हैं, तो वो होता है मॉडर्न पोर्ट। कंप्यूटर में जो सामान्य फोन जैक की तरह दिखाई देता है उसको हम कहते हैं मॉडर्न पोर्ट, ठीक है। तो ये मॉडर्न पोर्ट क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं कुछ बातें। ये सिस्टम यूनिट के घटक के अंतर्गत ऐसे भी आते हैं चीजें, ठीक है। सिस्टम यूनिट के मुख्य घटक के अंतर्गत ऐसे भी चीजें आती हैं। यहाँ पे देखिए मॉडर्न पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये इसका फुल फॉर्म है, क्या फुल फॉर्म है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, डीमॉड्यूलेटर, ये इसका फुल फॉर्म बनता है। और पीसी को टेलीफोन लाइन के सहारे नेट के साथ जोड़ने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखें। फोन मॉडेम को जो है फोन जैक की तरह दिखाई देने वाले नेटवर्क पोर्ट या फिर मॉडेम पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। चलिए, एक्सपेंशन कार्ड को डाला जाता है, किस में डाला जाता है, तो देखिए एक्सपेंशन कार्ड जो होता है ये आपको स्लॉट्स में डाला जाता है, ठीक है। इसको एक्सपेंशन स्लॉट्स कहते हैं। तो यहाँ पे स्लॉट्स हो जाएगा। एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होता है, तो मदरबोर्ड पर किसी अन्य डिवाइस को जोड़ने या भविष्य में प्रयोग के लिए खाने बने रहते हैं उसमें, जिसे एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। और एक्सपेंशन स्लॉट कंप्यूटर सिस्टम को विस्तारण क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया एक्सपेंशन कार्ड। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट है, मॉडेम को जोड़ा जाता है किससे, तो अभी बताया मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। तो इसको मदरबोर्ड से जोड़ते हैं, तो आंसर यहाँ पे मदरबोर्ड हो जाएगा। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर में मदरबोर्ड एक डिवाइस है जिसमें सीपीयू की कीबोर्ड मॉनिटर आदि को जोड़ने के लिए जो है सर्किट बना रहता है, ठीक है। तो मदरबोर्ड के बारे में विस्तृत बातें हो चुकी हैं, किसमें क्या क्या जुड़ा रहता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, ये मदरबोर्ड पर बनाए गए स्लॉट्स में लगाए जाते हैं तथा कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो वो क्या है, तो उसको कहते हैं एक्सपेंशन कार्ड, ठीक है। तो ये हो गया, वे चीजें हो गई। अब देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें हम बात करेंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, मदरबोर्ड कंपोनेंट्स के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच। तो देखिए सूचना जो होता है ये जो ट्रेवल करता है ये बसेस के माध्यम से ट्रेवल करता है, ठीक है। उसमें बस लगे होते हैं बहुत सारे, तो बसेस के माध्यम से उसमें क्या है वो ट्रेवल करता है। जो जो आपका इंफॉर्मेशन होता है वो मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स के बीच जो है बसेस के माध्यम से आपका जो है माध्यम से ट्रेवल करता है, इधर से उधर जाता है, ठीक है। चलिए, मदरबोर्ड पर बनी धातु की जो पतली रेखाएं होती जिनके माध्यम से विभिन्न भागों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है, बस बार या फिर बसेस कहलाती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है इनमें से, तो कंप्यूटर का मेन जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड के बारे में बातें हो गई हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड जो होता है प्लास्टिक की बना एक पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। चलिए, यूपीएस का कार्य क्या है बताना है, यूपीएस का कार्य क्या है। अब यूपीएस की बात करेंगे, इसमें ऑप्शन में दिया गया है यूपीएस के, इसमें कार्य बताना है क्या होता है, ठीक है।
चलिए यूपीएस, यूपीएस का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म बनता है। और ये अगर हम बात करेंगे तो इसके नाम से ही पता चलता है कि बिजली की सप्लाई जब बंद हो जाती है तो कंप्यूटर अचानक बंद या ऑफ हो जाता है। इससे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खराब होने का खतरा बना रहता है तथा सेव नहीं किया गया डाटा भी नष्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यूपीएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यूपीएस जो है इसमें जो है एक रिचार्जेबल बैटरी होती है जो कंप्यूटर को लगातार सप्लाई देती रहती है। इसे विद्युत सप्लाई से चार्ज किया जाता है। जब बैटरी की क्षमता कम होने लगती है तो यूपीएस बीप की ध्वनि द्वारा देकर जो है संकेत देता है यूजर्स को कि कंप्यूटर बंद कर दे, चेतावनी देता है। तो इस प्रकार आप यूपीएस के कार्य क्या होते हैं? यूपीएस कार्य जो होता है वो कंप्यूटर को निर्बाध आपूर्ति विद्युत सुनिश्चित करना। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पर्सनल कंप्यूटर का विकास का श्रेय किसका जाता है? तो सबसे पहले यही बातें हुई थी कि पर्सनल कंप्यूटर का विकास किसने किया था, तो वो किया गया था आईबीएम कंपनी के द्वारा। अमेरिका की एक कंपनी है और इसने सर्वप्रथम 1981 में जो है पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है और ये रीसेट बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है ये हमें बताना है, ठीक है। सिस्टम यूनिट के अंतर्गत रीसेट बटन होता है और रीसेट बटन का हम प्रयोग करते हैं। और रीसेट बटन का क्यों प्रयोग करता है आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। सिस्टम यूनिट के बारे में बताना। तो सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग हम पावर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए करते हैं, ठीक है। रीसेट बटन का काम क्या है? पावर सप्लाई को बिना बंद किए हुए दोबारा जो है कंप्यूटर को ऑन करना, चालू करना, ये रीसेट बटन का काम होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? रीसेट बटन का काम होता है। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। चलिए, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। पेन ड्राइव को जब कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तो कौन से पोर्ट के माध्यम से हम उसको जो है प्रयोग करते हैं, कौन से माध्यम से उसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, पेन ड्राइव से जोड़ा जाता है हम यूएसबी पोर्ट के माध्यम से। यूएसबी पोर्ट के माध्यम से हम पेन ड्राइव को जो है कंप्यूटर से जोड़ते हैं। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत बार आया है ये एग्जाम में, यूनिवर्सल सीरियल बस। और इसका प्रयोग हम यूएसबी पोर्ट का प्रयोग हम डेटा को समानांतर क्रम में ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। इस पोर्ट ये किसी भी डिवाइस जैसे कि माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, इस सभी जो डिवाइस हैं इसी सिस्टम यूनिट से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? यूएसबी पोर्ट, ठीक है। बाकी पैरेलल पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो पैरेलल पोर्ट जो है डेटा को पैरेलल क्रम में यानी समानांतर क्रम में ट्रांसफर करने के लिए इस पोर्ट से प्रिंटर आदि को जोड़ा जाता है। इसकी गति जो होती है सीरियल पोर्ट से अधिक होती है, ठीक है। बाकी सीरियल पोर्ट जो दिया गया है, सीरियल पोर्ट जो है डेटा को क्रमानुसार इनपुट करने वाले उपकरणों को जोड़ने के लिए होता है, जैसे कि माउस हो गया, मॉडेम हो गया, आदि हो गया। सीरियल पोर्ट एक बार में एक बिट डेटा ट्रांसफर करते हैं तथा RS-232 यानी कि 232 स्टैंडर्ड का पालन करते हैं, ठीक है। तो सीरियल पोर्ट के बारे में आपको याद रखना, RS-232 स्टैंडर्ड है एक, इसका पालन करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होगी। एक होता है मॉनिटर पोर्ट। मॉनिटर पोर्ट के बारे में जान लीजिए। तो मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। इसे वीजीए यानी कि वीडियो ग्राफिक एरे पोर्ट भी कहा जाता है। मॉनिटर पोर्ट को क्या कहते हैं? वीजीए कहते हैं। और वीजीए का फुल क्या होता है? फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक एरे, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं। नेटवर्क पोर्ट की बात करेंगे तो इसको बातें हो गई। नेटवर्क पोर्ट को हम कहते हैं RJ45 कनेक्टर, या फिर इसको हम कहते हैं लैन, या फिर इसको हम कहते हैं ईथरनेट पोर्ट। तो ये तीन नाम इसके अन्य नाम है नेटवर्क पोर्ट के। तो ये सभी जो है आपके इस्तेमाल जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब कि इसको एक अन्य कंप्यूटर के साथ किसी दूसरे कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जब प्रिंटर को पूछा जाएगा तब उसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? अभी ऊपर बताया, प्रिंटर को हम जोड़ते हैं
जो है पैरेलल पोर्ट के माध्यम से। तो पैरेलल पोर्ट यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल पोर्ट से प्रिंटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं, और जबकि माउस को सीरियल पोर्ट से जोड़ते हैं, और इंटरनेट को नेटवर्क पोर्ट या फिर ईथरनेट या फिर लैन से जोड़ा जाता है। तो तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन एक बन सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट को से किसे नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। अभी यूएसबी पोर्ट के बारे में बताया कि यूएसबी पोर्ट से हम क्या क्या चीज़ें जोड़ सकते हैं। तो यूएसबी पोर्ट से हम माउस जोड़ सकते हैं, प्रिंटर जोड़ सकते हैं, पेन ड्राइव भी जोड़ सकते हैं, सिस्टम यूनिट से जुड़ता है। लेकिन हार्ड डिस्क इससे नहीं जुड़ सकता, हार्ड डिस्क इससे नहीं जुड़ता। तो यहाँ पे आंसर डी पार्ट, क्योंकि सिस्टम यूनिट में सिस्टम जो यूनिट है यानी मदरबोर्ड, उसमें हार्ड डिस्क इनबिल्ट होता है, उसको जुड़ता नहीं किसी पोर्ट के माध्यम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हार्ड डिस्क को जो है SCSI पोर्ट से जोड़ा जाता है, ठीक है। हार्ड डिस्क को USB पोर्ट से न जोड़कर हम SCSI पोर्ट से जोड़ते हैं, जो कि ये स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस इसका पूरा नाम है, जो कि अगर बाहरी कोई हार्ड डिस्क है या DVD है तो उसको जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन एक हार्ड डिस्क अपना कंप्यूटर का होता है जो मदरबोर्ड में इनबिल्ट होता है। अगर बाहरी कोई हार्ड डिस्क जोड़ा जाएगा तो उसको SCSI पोर्ट से जोड़ा जाता है। SCSI का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। चलिए, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ है, SMPS का अर्थ क्या है बताना, पावर सप्लाई सिस्टम में। तो SMPS के बारे में बताया, इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, जो है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS का फुल फॉर्म बनता है, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। चलिए, अब यहाँ पे इसके बारे में बताया कि कंप्यूटर को ±5 वोल्ट और 12 वोल्ट की सप्लाई प्रदान करने के लिए SMPS का हम प्रयोग करते हैं, जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है। प्रोसेसर की गति को हम किसमें मापते हैं बताना है। तो इसको हम मापते हैं MIPS, ठीक है, MIPS। इस गति के बारे में पिछले वाले चैप्टर में भी बहुत बातें हुई हैं, तो जिन लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा, तीसरा नंबर चैप्टर, तो वो जरूर देखिएगा, ठीक है। उसमें इसके बारे में जरूर मतलब पूरा डिस्कस किया गया है। चलिए, MIPS मतलब मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, इसका फुल फॉर्म है। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। देखिए, कोई विशेष प्रकार का उपकरण है, संगीत उपकरण है, म्यूजिक सिस्टम है, उसको अगर साउंड कार्ड से जोड़ना है तो कौन सा पोर्ट उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ये बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, मिडी पोर्ट। मिडी पोर्ट से जोड़ा जाता है, ठीक है। मिडी पोर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसके माध्यम से हम जोड़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, और इसमें से कौन सा है जो विस्तार क्षमता प्रदान करता है। तो इसमें से कौन सा चीज है जो विस्तार क्षमता प्रदान करता है, तो वो होता है स्लॉट्स, ठीक है। स्लॉट्स जो होते हैं ये विस्तार क्षमता क्या होते हैं, प्रदान करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। एक्सपेंशन स्लॉट्स जिसको कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये मदरबोर्ड पर किसी अन्य उपकरण को जोड़ने या भविष्य में प्रयोग किए खाली छोड़ दिए जाते हैं, बने होते उनको एक्सपेंशन स्लॉट कहा जाता है। तो इसके माध्यम से उसको विस्तार कर सकते हैं। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को, कंप्यूटर का रैम हो गया, कंप्यूटर का रोम हो गया, इसको हम विस्तार कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं वो क्या कहलाता है। तो एक बॉक्स होता है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो डिवाइस उसमें लगे होते हैं, भाग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको इसमें से कहा जाएगा सिस्टम यूनिट। क्या कहा जाएगा, सिस्टम यूनिट, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो है आंसर दिया होगा, ये सिस्टम यूनिट कहा जाता है उसको, क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के बारे में बातें हो चुकी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है। यूपीएस के फुल फॉर्म इसमें से बताना है। तो देखिए, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म बनता है यूपीएस का, ठीक है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म बनता है। यहाँ पे गलत लिखा है, अनइंटरप्टेबल नहीं है, अनइंटरप्टेड है, अनइंटरप्टेड है, ठीक है। ये है अनइंटरप्टेड, इंटरप्टेड पी है यहाँ पे, अनइंटरप्टेड, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म बनता है पावर सप्लाई। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए, आईसी चिप यूज्ड इन कंपोनेंट्स आर मेड ऑफ, मतलब कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप जो होती है किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है सिलिकॉन की, या फिर जर्मेनियम भी ऑप्शन में आ सकता है। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर का एक भाग नहीं है इनमें से। देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन
इससे संबंधित पूरा चैप्टर हो चुका है, तो जिन लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा पिछला वाला वो जरूर देखिएगा। तो देखिए हार्डवेयर, मॉनिटर हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर होता है, सीपीयू भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है ये प्रोग्राम होता है, तो यही हार्डवेयर का पार्ट नहीं होगा, तो डी ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जन करता है, ठीक है, सिग्नल कन्वर्जन कौन सा उपकरण करता है इनमें से, तो उस उपकरण का नाम है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर मतलब मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जो होता है ये सिग्नल का क्या करता है, कन्वर्जन करता है, ठीक है। ये टेलीफोन लाइन पर आने वाली जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर को देता है, ठीक है, और कंप्यूटर के द्वारा उत्पन्न जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग सिग्नल में बदलकर लाइन पर भेजता है, तो ये काम कौन करता है, मॉड्यूलेटर काम करता है, ठीक है। चलिए, गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग इनमें से किसके लिए नहीं करते, तो गायरोस्कोप की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ये जो गायरोस्कोप का सिद्धांत है ये हम इंकजेट प्रिंटर के लिए प्रयोग नहीं करते, बाकी इसमें स्मार्टफोन, रेसिंग कार, कंप्यूटर इन सभी के लिए में जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है रैम किस प्रकार की मेमोरी है, ठीक है। रैम, रोम इन सभी के बारे में पिछले चैप्टर में विधिवत बातें हुई हैं, तो उसमें आप देखिए रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसमें यह किस प्रकार की मेमोरी है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट, ये एक मुख्य मेमोरी होती है, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर पसंद आया वीडियो को तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।